गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप स्वस्थ प्रसन्न होंगे। गुरु वो है जो कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु वो है जो हमसे कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो और आँख पर पट्टी बांधकर दौड़ जाओ। जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा आत्मबल तुमको ले जा रहा है तब तक तुम दौड़ो, जितना दूर जा सकते हो दौड़ो। लेकिन जब तुम गिरने लगोगे तो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। और अगर किसी तरह से गिर भी गए तो तुम अपने को मेरे गोद में पाओगे। मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा समर्पण भी चाहिए। बचपन से शांति के लिए भटकता रहा, तेरी दया ने मेरी किस्मत बना दी। आपने गुरुदेव ज्ञान का अमृत पिला दिया। तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो खिवैया, तुम ही आसरा हो, तुम ही आसरा हो, तुम ही सहारा हो, तुम ही सहारा हो। आप लोग अष्टावक्र गीता का तत्व स्वरूप ज्ञान को सुन रहे हैं। उम्मीद है आप लोग सभी ध्यान से सुन रहे होंगे। जो भी इस भौतिक संसार में जो भी समय मिलता है उसमें हम अपने को सार्थक प्रयोग करें। इधर उधर में अपने समय को गंवा देने से कुछ हासिल नहीं होता है। न निंदति न च स्तौति, न हृष्यति न कुप्यति, न ददाति न गृह्णाति, मुक्तः सर्वत्र नीरस। इसमें जो आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए होते हैं उनका जो है किस तरीके से वो दिखाई देता है या उसके हाव भाव या लक्षण क्या होते हैं, ये हमें गुरुजी बताने की चाहिए। न किसी की निंदा करता है, न स्तुति करता है, जिसे न कोई हर्ष होता है और न क्रोध होता है, न उसमें त्याग है और न ग्रहण का भाव है। ऐसा मुक्त सत्पुरुष सभी विषयों में उदासीन रहता है। जो आत्मबोध प्राप्त कर लिए होते हैं उनकी यही गुण होते हैं कि वो सभी उनको सत्पुरुष होता, मुक्त पुरुष सत्पुरुष बोले जाते हैं। विवेचना
इस सूत्र में गुरुदेव ने पूर्ण उदासीनता का परामर्श दिया है। जगत रहे या नष्ट हो जाए, इससे आत्मज्ञानी को क्या लेना देना। निर्लिप्त निरपेक्ष को किसी भी स्थिति में असहज नहीं होना। जो निर्लिप्त है, निरपेक्ष है, उसे किसी भी स्थिति में वो असहज नहीं होता, हर समय सहज ही रहता है। असहज होना संसार का धर्म है। संसार में जो लिप्त है वह सहज रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसका चित्त ही चलायमान है। नाना प्रकार के भोग आकर्षित करते हैं, कामनाएं जागृत हो जाती हैं, वासनाएं जलाने लग जाती हैं। इन चित्त के चितेरों को संतुष्ट करने के प्रयास करने होंगे। प्रयासरत होना ठीक उसी प्रकार है जैसे दलदल में एक के बाद दूसरा पैर भी डाल दिया। अब आकंठ गले तक डूब जाने का सामान तो तैयार हो गया, तो अब शांति और सहजता कहाँ है। स्वार्थ पूर्ति में किसी की निंदा करनी होगी तो किसी की स्तुति करनी होगी, इसलिए इस स्वार्थ से परे हो जाना चाहिए। स्वार्थ पूर्ति के में किसी की निंदा करनी होगी तो किसी की स्तुति करनी होगी। कुछ प्राप्त हुआ तो हर्ष होगा, और न हुआ तो क्रोध आएगा। आत्मज्ञानी इसके विपरीत है। वह प्रत्येक परिस्थिति में शांत, निरपेक्ष और निर्लिप्त रहता है। सभी सांसारिक विषयों से उदासीन रहता है, क्योंकि उसको आत्मबोध प्राप्त हो गया है। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। इसी के साथ विराम लेती हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार है, छोटों को प्यार है। इसी के साथ विराम लेती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।